Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in today's video I am going to talk about section 162 and 163 of CRPC. In the previous video I have talked about section 161 of CRPC जो कि डील करता था कि हाउ दी इन्वेस्टिगेशन डन बाय द पुलिस ऑफिसर, जिसमें इन्वेस्टिगेशन जो आपके किया जाता था इसमें स्टेटमेंट आपका ओरली और रिटन दोनों तरीके का हो सकता था, और साथ ही साथ ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए भी हो सकता था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, जो कहता है कि स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन, मतलब जो आपने स्टेटमेंट दिया पुलिस को वो साइन करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, आप साइन करना आपको ज़रूरी नहीं है। नो स्टेटमेंट मेड टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी साइंड, मतलब आपने जो भी स्टेटमेंट दी सेक्शन 161 के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट दी उसको साइन करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। ठीक है, इसमें सेक्शन 163 क्लॉज 3 का मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट है वो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उसे रिड्यूस्ड करता है राइटिंग में, मतलब आपने जो भी ओरली स्टेटमेंट दिया उसे वो क्या करेगा, रिटन लाइक पेपर पे लिख सकता है, लेकिन आप उस पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। जो भी स्टेटमेंट आपने दी पुलिस ऑफिसर ने उसको रिटन मतलब रिड्यूस्ड इन राइटिंग की, वो एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। द स्टेटमेंट शैल नॉट बी यूज्ड इन इंक्वायरी कंसर्न केस और ट्रायल के दौरान यूज़ नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है कि पुलिस को ऐसा बोला गया कि जो स्टेटमेंट आप ले रहे हैं उस पर आप साइन नहीं करवाएंगे या फिर वो साइन करने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा क्यों? फर्स्ट, ताकि इनोसेंट विटनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, टू सेव इनोसेंट विटनेस। आप डरा के धमका के उससे स्टेटमेंट ले लें, उस पर साइन ले लें, तो वो चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 162 में एक टॉपिक डाला गया। दूसरी बात, पुलिस नॉट मेड फॉल्स वर्जन, अपनी तरफ से कोई गलत बयानात ना पुलिस तैयार कर ले, इसलिए इसमें ये लाया गया कि आप साइन नहीं करेंगे स्टेटमेंट पे। एक और बात कर लेते हैं कि अगर हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, पुलिस ने हमें बुलाया, स्टेटमेंट लिया, उस स्टेटमेंट का बेस क्या है जब वो कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ट्रायल के दौरान प्रोड्यूस नहीं होगा, तो मैं बता दूं आपको इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला, जब कोर्ट आपको इंक्वायरी के लिए बुलाती है एज ए विटनेस, उसमें दो चीज़ें होती हैं। आपको जो प्रीवियस विटनेस है हम दो चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, फॉर कॉन्ट्राडिक्ट, और दूसरा होता है फॉर कोलाबरेट। तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हो गया आपका कि आपके जो ओल्ड स्टेटमेंट आपने दिया उससे कॉन्ट्राडिक्ट करके, मतलब आपको अभी स्टेटमेंट ली जा रही है उसको ओल्ड स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कराया जा सके। और दूसरा होता है कोलाबरेट, मतलब थोड़ा उसमें और गहराई में जा सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं, फॉर कॉन्ट्राडिक्ट एंड सेकंड इज टू कोलाबरेट। अब बात कर लेते हैं, इसमें दो एक्सेप्शंस हैं कि ये आता है सेक्शन 162 क्लॉज 2 में। सेक्शन 162 क्लॉज 2 कहता है बार नॉट अप्लाइड ऑन सेक्शन 32 एंड सेक्शन 26 ऑफ एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 एंड 27 पे ये अप्लाइड नहीं होगा। कौन सा? सेक्शन 162 क्लॉज 2 का बार। ठीक है, वाई, ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, अब जो स्टेटमेंट हमने दी, ठीक है, सेक्शन 161 में जो स्टेटमेंट दी, हम ये कह रहे हैं कि वो ट्रायल के दौरान प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शंस है सेक्शन 32 एंड 27 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर। इसमें क्या होता है, सेक्शन 32 कहता है कि अगर ये कहता है डाइन डिक्लेरेशन, मतलब किसी ने मरते समय अपना कोई विटनेस गवाही दी, उसे कोर्ट में एज ए ट्रायल के दौरान प्रोड्यूस किया जा सकता है। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, सेक्शन 32 में कोई भी व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जो मृत्यु के समय जो उसने विटनेस दिया या फिर ऐसा विटनेस जो लापता हो गया, उसका बयान कोर्ट में मायने रखता है, उसका कोर्ट में हम एज ए स्टेटमेंट लेके चल सकते हैं इंक्वायरी के दौरान। दूसरा होता है सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता है कि कन्फेशन से जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट आती है, मतलब अगर वो व्यक्ति आके कन्फेस कर रहा है और उससे कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट निकल के आता है, तो हम इसमें इंक्वायरी के दौरान उससे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई हैव गिवन यू इन डिटेल अबाउट सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ इसमें बताया गया कि पुलिस ऑफिसर आपको अगर जो भी स्टेटमेंट ले रहा है उसे आप साइन करने के लिए आप बाउंड नहीं है। सेकंड, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 163 ऑफ सीआरपीसी, जो कि डील करता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। क्या कहता है? नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, मतलब पुलिस आपको डरा के धमका के आपको कोई
वादा करके कि आप इस पे साइन कर दीजिए, हम आपको छुड़वा देंगे या आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा करके मतलब डरा के धमका के आपके से कोई भी स्टेटमेंट नहीं ले सकती, आपको डराया धमकाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको इसमें दो चीज़ें समझनी है। पुलिस आपको थ्रेट देख के कोई भी स्टेटमेंट नहीं ले सकती अंडर सेक्शन 163 ऑफ CRPC। लेकिन इसमें एक और एक्सेप्शन आता है कि ये अप्लाई नहीं करेगा सेक्शन 164 क्लॉज 4 पे। सेक्शन 164 क्लॉज 4 क्या कहता है, चलिए समझते हैं। अब मान लीजिए ऐसा कोई केस है जिसमें मजिस्ट्रेट ने उसे बुलाया, विटनेस को, ठीक है, विटनेस कॉन्फेशन के लिए विटनेस को बुलाया टू कॉन्फेस। नाउ विटनेस इज़ नॉट बाउंड कि वो चाहे तो कन्फेस कर सकता है, लेकिन एक चीज़ का उसे ध्यान देना है कि अगर मजिस्ट्रेट ने उसे कन्फेशन के लिए बुलाया है, तो अगर मजिस्ट्रेट ये बोलता है कि जो आप कन्फेस करने जा रहे हैं अगर वो आपका गलत होता है, अगर आप गलत कन्फेस करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो एक इसमें सेक्शन 164 क्लॉज 4 में दिया गया है जिसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कन्फेस करा सकता है, और अगर उस पर उसे लगता है कि जो कन्फेशन दैट हैज़ बीन गिवन बाय द विटनेस इज़ रॉन्ग, मैनिपुलेट कर रहा है वो, तो उस पर वो कार्रवाई कर सकता है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 162 एंड 163 ऑफ CRPC। मैंने आपको सेक्शन 160, 161, 162 एंड 163 ऑफ CRPC डिटेल में बता दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट नोटिस अंडर सेक्शन 41A। 41A का नोटिस क्या हो सकता है, इसके क्या बचाव हैं, क्या आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की ज़रूरत है, पुलिस ऑफिसर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और आगे की प्रोसीडिंग क्या होती है। ओके गाइज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू सो मच।